मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनियो और एनोडोंटा का। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। देखिए, इससे पूर्व के वीडियो में हमने यूनियो का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम पूरा पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझते हैं। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जिनको हम श्वसनांग कहते हैं। देखिए, यूनियो ऑक्सीजन की आवश्यकता के लिए जल में घुली हुई ऑक्सीजन पर आश्रित रहता है। अर्थात यूनियो जो है ऑक्सीजन की जो पूर्ति करता है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन से प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया दो संरचनाओं, जिसमें प्रावार मेंटल और एक जोड़ी क्लोम या गिल्स, या जिनको हम कंकत क्लोम या टेनिडिया भी कहते हैं, द्वारा पूरी की जाती है। गिल वास्तव में प्रावार या मेंटल की ही विशिष्ट व्युत्पत्ति होती है, डेरिवेटिव्स होती है। अब देखिए, गिल या क्लोम्स के बारे में बात करें। देखिए, प्रावार गुहिका में पाद के दोनों ओर, फूट के दोनों ओर एक एक गिल पाया जाता है, जो अपनी अपनी ओर के अंतरंग पुंज और प्रवार पाली से लटके हुए रहते हैं। इसकी संरचना के बारे में बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में, इसके गिल यू लेमेली ब्रैंक प्रकार के होते हैं। प्रत्येक गिल दो अर्ध गिलों यानी हाफ गिल्स, यानी जिनको हम अर्ध क्लोम भी कह सकते हैं, उनसे मिलकर, या इसको हम पटल भी कहते हैं, लेमेली से मिलकर बना होता है। दो परस्पर साथ साथ ये स्थित पाए जाते हैं और दोनों पटलों की संरचना समान होती है। केवल अंदर का पटल बाहर के पटल की अपेक्षा कुछ चौड़ा होता है। प्रत्येक पटल में दो समान लंबी और कुछ आयताकार प्लेटें होती हैं, जिन्हें हम पटलिकाएं या लेमेलीज कहते हैं। ये पटलिकाएं या लेमेली अपने अगले, निचले और पिछले किनारों से परस्पर जुड़ी होती हैं और इसकी रचना मनुष्य के एक जेब वाले थैले के समान हो जाती है। दोनों पटलिकाओं लेमेलीज के बीच स्थित संकरी गुहिका कई पतले और उदग्र पटों, जिनको हम अंतरा लेमिलर जंक्शंस या इंटरलेमिलर जंक्शंस कहते हैं, द्वारा कितने ही उदग्र जो वर्टिकल कक्ष होते हैं, चैम्बर्स हैं, उनमें विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम जल नलिकाएं या वाटर ट्यूब्स कहते हैं। एक पटल लेमिली की समस्त जल नलिकाएं जो वाटर ट्यूब्स हैं वो ऊपर की ओर जाकर एक अधिक्लोम कक्ष, जिसको सुप्रा ब्रैंकियल चैम्बर कहते हैं, में खुलती हैं, जो पटल के ऊपरी भाग में पाया जाता है। प्रत्येक पटल वास्तव में अंग्रेजी के कैपिटल वी अक्षर के आकार की उदग्र छड़ों का बना होता है, जिन्हें हम गिल तंतु या गिल फिलामेंट्स कहते हैं। सभी वी आकार गिल तंतुओं की संगत भुजाएं संयोजी उत्तक की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती, असंख्य अनुदैर्ध्य छड़ों के द्वारा जो है आपस में जुड़ी रहती है, जिन्हें हम अंतरातंतु संगम या इंटरफिलामेंटर जंक्शंस कहते हैं। इनमें सूक्ष्मदर्शीय छिद्र ओस्ट्रिया होते हैं, जिनके द्वारा प्रावार गुहिका या निम्न क्लोम कक्ष, जिनको हम इंफ्रा ब्रैंकियल चैम्बर्स कहते हैं, पटल की जल नलिकाओं से जुड़ा रहता है। वी आकार के प्रत्येक गिल तंतु के कोण पर एक खांच होती है। उत्तरोत्तर गिल तंतुओं की खांचें फिर रेखाबद्ध होकर एक अनुदैर्ध्य खाद्य खांच, जो कि फूड ग्रूव कहलाती है, का निर्माण करती है। ये खाद्य खांच या फूड ग्रूव पटल के लेमिली के अधर पट के साथ में फैली रहती है। पटल के समस्त गिल तंतु एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। इस प्रकार की जो दशा है वो होमोरैप्टिक प्रकार की कहलाती है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, और अधिकांश पैलेसीपोड जंतुओं में ही पाई जाती है। तो पैलेसीपोड प्रकार के, पैलेसीपोड वर्ग के जो जंतु हैं, बाइवेल्विया लेमेलिब्रैंक के जंतु हैं, उनके अंदर पटल के जो समस्त गिल तंतु हों एक समान, एक जैसे होते हैं, और इस प्रकार की जो स्थिति होती है या दशा होती है, इसको हम होमोरैप्टिक प्रकार की कहलाती है। होमो यानी समान। कुछ स्यूडो लेमेलिब्रैंक जंतुओं में यह हेट्रोरैप्टिक दशा पाई जाती है। हेट्रोरैप्टिक में क्या होता है, अर्थात उनमें दो प्रकार के गिल तंतु होते हैं। यूनियो का प्रत्येक गिल तंतु
मुख्यतः संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और जो हम आगे बात करेंगे कि काइटिनी शलाखाओं के द्वारा दृढ़ रहता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनियो के गिल की स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनियो के गिल की स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि आप जो डायग्राम ए देख रहे हैं, ये एक यूनियो का जो अर्धक्लोम होता है उसका बाहरी दृश्य आपके सामने है, चित्र में दिखाया गया है। देखिए आप, इसमें बाहरी दृश्य की ओर ऊपर इंटरलेम्युलर जंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, और जिसमें बीच बीच में वाटर ट्यूब्स बनी हुई हमारे को दिखाई दे रही हैं। साथ ही सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर हमारे को ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर इंटरफिलामेंटल जंक्शंस हैं, और साथ ही गिल फिलामेंट्स भी हैं। इसके अलावा जो बी डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बी डायग्राम है वो एक गिल का आवर्धित जो है दृश्य किया गया है, एक बड़ा व्यू दिखाया गया है गिल का। इसमें आप देखते हैं कि फूड ग्रूव जो है दिख रही है हमारे को, खाद्य खांच दिख रही है, वाटर ट्यूब्स ऊपर की ओर है, ब्लड वेसल्स निकली हुई है, इंटरलेम्युलर जंक्शंस दिख रहे हैं हमारे को, ओस्टियम छिद्र के रूप में, इंटरफिलामेंटल जंक्शन नीचे की ओर, और गिल फिलामेंट्स भी नीचे की ओर दिखाई दे रहे हैं। और जो डी डायग्राम है, वो डी डायग्राम जो है वो है एक जो है गिल पट जो है उसका ये अनुप्रस्थ एक गिल तंतु का जो है क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। गिल तंतु का क्रॉस सेक्शन है, जिसके अंदर आप देखिए गिल तंतु की क्रॉस सेक्शन में नीचे की ओर हम देखें तो हमारे को सीलिया दिख रहे हैं। सीलिया के बाद में सिलेटेड एपिथेलियम से चारों तरफ से घिरा हुआ हमारे को दिख रहा है, और सिलेटेड एपिथेलियम के अंदर की ओर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कॉर्पसल्स, और साइड की ओर लेटरल सीलिया भी, जो कि आकार में शरीर के अन्य सीलिया जो सिलेटेड एपिथेलियम के अंदर दिखाई दे रहे हैं उनसे काफ़ी लंबे हैं। और काइटिनस रोड्स हमारे को दिखाई दे रही है, बिल्कुल मिड में दो रोड काइटिनस रोड हमारे को दिखाई दे रही है, काइटिन की बनी हुई रोड्स हैं, और लेट्रोफ्रंटल सीलिया भी हमारे को दिखाई दे रहे हैं। साथ ही फ्रंटल सीलिया भी हमारे को बड़े बड़े दिखाई देते हैं। अब देखिए अगला डायग्राम सी देखें, जो कि एक गिल पटल का जो है टीएस या अनुप्रस्थ सेक्शन कहलाता है, अनुप्रस्थ काट है, जिसमें देखिए ऊपर की ओर देखिए काइटिनस रोड्स दिखाई दे रही है हमारे को, इंटरलेम्युलर जंक्शंस दोनों प्रकार के जो है रोड्स के बीच में, ओस्टिया इनर लेमिला और आउटर लेमिला के जो बीच में उनको जोड़ने का, इनर लेमिला और आउटर लेमिला को बीच में जोड़ने वाला जो है जंक्शन बना हुआ है वो इंटरलेमुलर जंक्शन कहलाता है। और इंटरलेमुलर जंक्शन के इनर लेमिला और आउटर लेमिला जो सामान्यतया दोनों के अंदर ओस्टिया बने हुए हैं, और साथ ही दोनों के अंदर ब्लड वेसल्स जो है ब्लड का जो रक्त का रुधिर का संचार करने के लिए है, और वर्टिकल गिल फिलामेंट्स भी हमारे को दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये जो संपूर्ण रचना हमने गिल की देखी है, ये पक्षमापित उपकला द्वारा घिरी रहती है, और पक्षमाप जो सीलिया है मुख्य रूप से 3 प्रकार के इसमें होते हैं। पहला लाट पक्षमाप फ्रंटल सीलिया, गिल तंतु की जो कटक राइज के समान बाहरी सतह को या आश्रित करते हैं, बाहरी सतह को ढकते हैं। दूसरा है पार्श्वीय पक्षमाप लेटरल सीलिया, उन तंतुओं के पार्श्वीय तलों को आश्रित या ढकते हैं या कवर करते हैं जो ऑस्टियम को घेरे हुए रहते हैं। और पार्श्व ललाट पक्षमाप जिनको लेट्रोफ्रंटल सीलिया कहते हैं, ये ललाट और पार्श्वीय पक्षमापों के बीच दोनों तलों के ऊपर स्थित होते हैं। देखिए प्रत्येक गिल के बाहरी पटल की अंदर की पटलिका और अंदर के पटल की बाहरी पटलिका ऊपर की ओर अपनी संपूर्ण लंबाई में परस्पर जुड़ी रहती है। इनके जुड़ने की रेखा को हम कंकत क्लोम अक्स या टेनिडियल एक्सिस के नाम से जानते हैं। एक देखिए अगला डायग्राम आप आपके सामने है, जिसमें गिलों के अग्रभाग से गुजरता हुआ शरीर का संपूर्ण शरीर का यूनियो का अनुप्रस्थ परिच्छेद या टीएस काटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखिए नीचे की ओर फूट है, नीचे की उसके ऊपर गोनेड्स हैं, फिर उसके ऊपर इंटेस्टाइन है, फिर उसके बाद पूरे संपूर्ण शरीर के चारों ओर सेल या कवच है, मेंटल है, उसके नीचे कवच के जस्ट नीचे हम देख रहे हैं मेंटल है। उसके अंदर की ओर हम ऊपर देखें इंटेस्टाइन के ऊपर तो किडनीज हमारे को दिखाई दे रही हैं, ब्लैडर हमारे को जो है यूरिनरी ब्लैडर दिखाई दे रहा है, ओरिकल जो है
आलिंद हमारे को दिखाई दे रहे हैं, साथ ही नीले या वेंट्रिकल भी हमें दिखाई दे रहा है, हार्ट के पार्ट हैं दोनों। फिर लिगामेंट ऊपर की ओर, रेक्टम मलाशय देखिए सबसे एंड में पेरिकार्डियल कैविटी नीचे की ओर, वेना केवा जो है, कैबर्स ऑर्गन जो एक्सक्रेटरी पार्ट है, जो है उत्सर्जी अंग है यूनियो का, और सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर है, आउटर लेमिला ऑफ आउटर गिल लेमिला और इनर लेमिला ऑफ इनर गिल लेमिला। फिर है इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर ऑफ मेंटल कैविटी को आप देख सकते हैं। अब देखिए गिल अक्ष या गिल एक्सिस कहते हैं, इस प्रकार प्रत्येक गिल जो है द्विकंकती या बाइपेक्टिनेट संरचना बन जाती है, जिसमें एक कंकत क्लोमी अक्ष से अंग्रेजी के वी आकार, कैपिटल वी आकार की गिल तंतुओं की दो श्रेणियां निकली हुई रहती हैं, और प्रत्येक गिल तंतु में टेनिडियल अक्ष से निकलती हुई एक अवरोही भुजा डिसेंडिंग लिम्ब की ओर हमारे को दिखाई दे रही है। अब एक देखिए गिलों के मध्य भाग से शरीर का अनुप्रस्थ परिच्छेद देखिए, तो उसमें भी आप देखें कि फूट दिख रहा है हमें, बाहर की ओर जो है सेल कवच है, उसके नीचे मेंटल है, लेफ्ट सेल वाल्व दिख रहा है, गोनेट्स, इंटरलेमुलर जंक्शन, इस साथ इंटेस्टाइन, सुपर ब्रेंकियल चैम्बर है, किडनी और नेफ्रिडियम है, यूरिनरी ब्लैडर है, केबर्स ऑर्गन यह है, रेक्टम आ गया, वेंट्रिकल, लिगामेंट, ट्रिफ्लोसोल यह आंत्र का पार्ट आ गया, पेरिकार्डियल कैविटी है, सेरेब्रो विसरल कनेक्टिव है, आउटर गिल लेमिला है, वाटर ट्यूब्स हमारे को बिल्कुल जालनुमा संरचना के रूप में दिखाई दे रही है, इनर गिल लेमिला हमारे को उनके बीच बीच में है, मसल्स फाइबर भी हैं, और मेंटल कैविटी भी हमारे को दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार डिसेंडिंग लिम्ब और एक आरोही भुजा जिससे को असेंडिंग लिम्ब होती है। अनुप्रस्थ परिच्छेद में प्रत्येक गिल जो है हमारे को अंग्रेजी के जो है डब्ल्यू अक्षर के आकार का हमारे को दिखाई देता। अब रुधिर आपूर्ति की बात करें, ब्लड सप्लाई, देखिए वृक्कों से या किडनी से अशुद्ध रुधिर अभिवाही क्लोम वाहिका जिसको एफरेंट ब्रेंकियल वेसल्स कहते हैं के द्वारा गिलों में आता है, और अभिवाही क्लोम वाहिका कंकत क्लोमी अक्ष के अंदर ही अंदर फैली हुई होती है, और अंतरा पटली की संगमों में इसकी शाखाएं फैल जाती है, और ये शाखाएं एक अपवाही क्लोम वाहिका जिसको ईफ्रेंट ब्रेंकियल वेसल्स कहते हैं में खुलती है, और अपवाही क्लोम वाहिका भी फिर कंकत क्लोम अक्ष के अंदर फैली होती है, और रुधिर अभिवाही वाहिका से बहकर अपवाही वाहिका में पहुंचने तक ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और अंत में यह फिर ऑक्सीजनित या ऑक्सीजनेटेड रुधिर जो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपवाही रुधिर वाहिका यानी कि ईफ्रेंट ब्रेंकियल वेसल्स द्वारा हृदय में या हार्ट में पहुंचता है। इसमें अटैचमेंट की बात करें, संलग्नक की बात करें, तो प्रत्येक गिल की बाह्य और अंत पटलों की अंत बाह्य पटलिकाओं के परस्पर मिलने से बनी कंकत क्लोम अक्ष अपनी संपूर्ण लंबाई में अंतरंग पुंज के पार्श्व तल के साथ जुड़ी रहती है, और बाहरी पटलिका प्रावार के साथ जुड़ी रहती है। अंदर के पटल की अंदर की पटलिका आगे की ओर जोड़कर अंतरंग पुंज के पार्श्व तल पर मध्य के निकट कुछ दूर तक स्वतंत्र रहकर पीछे की ओर दूसरे गिल की संगत पटलिकाओं से जुड़ जाती है। प्रत्येक गिल अपनी ओर की प्रवार गुहिका को पहला एक विस्तृत निम्न क्लोम कक्ष में जिसको इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर कहते हैं, और दो सक्रिय अनुदैर्ध्य आदि क्लोम कक्षों जिनको हम सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर्स कहते में विभक्त कर देता है। और अब देखिए डायग्राम देखते हैं। देखिए यूनियो के अंदर गिलों के पश्चिम भाग से शरीर का अनुप्रस्थ परिच्छेद देखते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर रेक्टम है, पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स फैली हुई हैं, विसरल गैंग्लियन है, सेल के नीचे मेंटल है, इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर और मेंटल कैविटी उसके अंदर की ओर है, इनर लेमिला ऑफ इनर गिल लेमिला और भी अंदर है, आउटर गिल लेमिला उसके चारों तरफ, सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखिए यूनियो में जल और भोजन की जो धारा है उसको प्रदर्शित करता हुआ आरेख हम देख रहे हैं, जिसमें देखिए रिजेक्शन यहाँ से हम चालू करें, गिल्स हमारे को दिखाई दे रहे हैं, वाटर करंट हमारे को दिखाई दे रहा है, मेंटल है, इन करंट साइफन है, एक्स करंट, इन करंट साइफन से वाटर प्रवेश करता है और एक्स करंट साइफन से बाहर निकलता है। देखते इन करंट साइफन से वाटर प्रवेश करता है, वाटर करंट बनता है, और फिर ये इंफ्रा ब्रेंकियल चैम्बर से होता हुआ
गिल्स के सारे सारे आगे बढ़ता है। फिर उससे आगे की ओर चलता हुआ देखिए आप, फूड करंट आगे की ओर बढ़ रहा है, फूट नीचे की ओर दिख रहा है, लेबियल पैल्प्स भी है, माउथ के पास चला गया। फिर एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स माउथ पे है। फिर ये एंटीरियर एडक्टर मसल्स भी माउथ के पास में, एंटीरियर रेट्रैक्टर मसल्स भी वही हैं, साथ साथ हैं ये सब चीज़ें। और सुप्रा ब्रेंकियल चैम्बर भी है, पोस्टीरियर रेट्रैक्टर मसल है, पोस्टीरियर एडक्टर मसल्स है, डोर्सल मेंटल पोर दिखाई दे रहा है आपको, एक्स करंट साइफन। तो इधर इस प्रकार से जो है इन करंट साइफन से जो है जलधारा घुस के एक्स करंट साइफन की ओर से बाहर निकल जाती है, और इस धारा के साथ में आए हुए जो भोजन के कण है इनको ये स्वीकार कर लेता है और बाकी बड़े बेकार कणों को बाहर फेंक देता है। निम्न क्लोम कक्ष पटलिकाओं के जुड़े हुए ऊपरी तटों के नीचे स्थित रहते हैं और अंतर्वाही साइफन द्वारा ये बाहर की ओर खुलते हैं। दोनों पार्श्वों की प्रत्येक क्लोम पटल के ऊपरी भाग में एक अधिक क्लोम कक्ष प्रत्येक लेमिला के ऊपर होता है और कंकत क्लोम अक्ष द्वारा एक ओर के दोनों अधिक्लोम कक्ष एक दूसरे से पृथक रहते हैं। पश्चिम भाग में दोनों गिलों के अंदर की ओर के अधिक्लोम कक्ष पटलिकाओं के परस्पर जुड़ जाने के कारण एक होकर तथाकथित अवस्कर, जिसको हम क्लोएका के नाम से जानते हैं, वे खुलते हैं। इसी में फिर मलाशय या रेक्टम भी खुलता है और अवस्कर यानी क्लोएका बहिर्वाही साइफन यानी एक्स एलेंट साइफन द्वारा बाहर की ओर खुल जाता है। प्रवार या मेंटल की बात करें, दोनों प्रवार पालियां जो होती है वो कवच का स्त्रवण करने के अलावा श्वसन का कार्य भी करती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जाता है कि मेंटल जो है सामान्यतया जो मेंटल लोब्स है जो है वो कवच का स्त्रवण तो करती ही है, सेल का निर्माण तो करती ही है, साथ ही श्वसन के कार्य में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखें। यह पतली और अत्यंत संवहनी होने के कारण इस कार्य के लिए उपयुक्त होती है, श्वसन के कार्य के लिए। अब देखिए श्वसन की कार्य की बात करें, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। गिल तंतुओं को आश्रित करने वाले पार्श्वीय और प्रवार यानी कि मेंटल पक्षमाभ और परस्पर मिलकर जल धारा को उत्पन्न कर देते हैं, जो अंतर्ग्राही साइफन से होकर निम्न क्लोम कक्ष में प्रवेश कर जाती है। अंदर प्रवेश करने वाले जल में घुली हुई ऑक्सीजन और सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव यूनियों का भोजन होते हैं और ये जल निम्न क्लोम कक्ष से ओस्टिया द्वारा गिल पटलों की जल नलिकाओं में प्रवेश करता है, परंतु भोजन कण जल नलिकाओं में प्रवेश नहीं करते। जल नलिकाओं में यह जल ऊपर की ओर बहकर अधिक्लोम कक्षों में प्रवेश करता है और इन कक्षों में जल पीछे की ओर बहकर फिर अवस्कर कोष्ठ में पहुंचता है, जहां से ये बहिर्वाही साइफन से होकर शरीर से बाहर निकल जाता है, जैसा कि हमने चित्र में समझा था। जब निम्न क्लोम कक्ष और जल नलिकाओं में जल का प्रवाह होता है तो प्रवार और गिलों में प्रवाह करता हुआ रुधिर उसमें घुली ऑक्सीजन को ले जाता है और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को या CO2 को उसमें छोड़ देता है। बाहर निकलने वाली जलधारा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो है नाइट्रोजनी उत्सर्जित उत्पाद, नाइट्रोजनी वेस्ट और बिस्टा जो है मल भी बाहर निकल जाता है। थैंक यू।